तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा चर्चा का विषय है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में इंजेक्टेबल। तो पिछले वीडियो में हमने एंटेरल और पेरेंट्रल के नॉन इंजेक्टेबल पार्ट्स को कवर किया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले लेक्चर्स को जा करके देख सकते हो। तो अभी के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं इंजेक्टेबल रूट। तो इंजेक्टेबल रूट में 4 तरह के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं। पहला है क्या अपना सबक्यूटेनियस, दूसरा इंट्रामस्कुलर, तीसरा इंट्रावेनस एंड चौथा इंट्राडर्मल। तो सबसे पहले हम इस पे एक शॉर्ट क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि हमारा ये चारों चीज़ें होती क्या है। तो सब क्यूटेनियस क्या होता है कि जो हमारा स्किन है उसके अंदर लेयर्स होती है सब क्यूटेनियस टिश्यू की। तो वैसे इंजेक्शंस जिनको हम लोग सब क्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्ट करेंगे तो वैसे इंजेक्शंस को कहते हैं हम क्या, सब क्यूटेनियस। वो एक इंजेक्टेबल रूट है। एंड अगला है क्या अपना इंट्रामस्कुलर। तो आपको पता है कि जैसे टेटनस का इंजेक्शन मसल में लगता है, तो वैसे इंजेक्शंस जिनको कि हम मसल में लेंगे, ठीक है, तो वैसे इंजेक्शन जिनको हम मसल्स में लेंगे वो हम पढ़ेंगे कहाँ पर, इंट्रामस्कुलर में। एंड नेक्स्ट है हमारा क्या, इंट्रावेनस। एंड इंट्रावेनस मतलब क्या कि डायरेक्टली हम सुपरफिशियल वेन, जो ऊपर की वेन्स होती हैं, इनमें अगर हम कोई इंजेक्शन लेते हैं तो फिर ये होता है हमारा इंट्रावेनस। एंड लास्ट वन है हमारा इंजेक्टेबल रूट में इंट्राडर्मल। तो आपका जो स्किन होता है, स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, एंड इससे जस्ट नीचे वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम डर्मिस। तो वैसे इंजेक्शंस को जिनको हम एपिडर्मिस या फिर डर्मिस में इंजेक्ट करते हैं तो उस रूट को हम कहते हैं क्या, इंट्राडर्मल। वैसे इंजेक्शंस को क्या कहते हैं हम, इंट्राडर्मल। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सबक्यूटेनियस से। तो सबक्यूटेनियस एक इंजेक्टेबल का रूट है, उसके अंदर सब क्लासीफाई किया गया है। तो सबक्यूटेनियस होता क्या है कि ड्रग जो है वो हम कहाँ पर डाल देंगे, हमारा इंजेक्ट होगा कहाँ पर, सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्ट होगा। किसके, कहाँ कहाँ पर सबक्यूटेनियस टिश्यूज में इंजेक्ट कर सकते हैं हम, थाई पे, एब्डोमेन में, आर्म पे, एब्डोमेन मतलब पेट, आर्म बाजू पे हम लोग सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को देते हैं थाई पे। एग्जाम्पल इसमें क्या, कौन कौन से इंजेक्शन हम दे सकते हैं सबक्यूटेनियस रूट से, कौन कौन से ड्रग्स हम लोग दे सकते हैं सबक्यूटेनियस रूट से। तो उसमें एग्जाम्पल्स में क्या आता है, एड्रीनलिन एंड इंसुलिन। तो इंसुलिन से आप जानते होंगे कि इंसुलिन किसको दिया जाता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन का इंटेक करते हैं। तो फिर इंसुलिन का इंटेक वो सबक्यूटेनियस फॉर्म से भी कर सकते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से भी कर सकते हैं। तो ये था सबक्यूटेनियस के बारे में। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। मतलब जो पेशेंट है वो खुद भी इस सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्शन को अपने अंदर ले सकता है। कि जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डायबिटीज़ के लिए। प्रोफाइलैक्सिस मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट, ठीक है। तो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए डायबिटिक पेशेंट को बार बार इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, तो बार बार कोई डॉक्टर या नर्स उसको आके इंजेक्शन तो देगा नहीं, तो फिर वो खुद भी सेल्फ एडमिनिस्टर उसको कर सकता है। अगला है क्या इसका एडवांटेज, डिपॉट प्रिपरेशंस कैन बी इंसर्टेड इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू फॉर लॉन्गर एक्शन। डिपॉट प्रिपरेशंस क्या होता है कि जैसे एक बार में ही हम यहाँ पर इंजेक्शन को इंजेक्ट किए और पूरा इंजेक्शन का सामान जो ड्रग है वो हम एक बार में चला गया, तो एक बार में वो ड्रग का जो मॉलिक्यूल्स है, ड्रग्स जो है वो हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या हो गया, स्टोर हो गया। एंड धीरे 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 करके वो अपना एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका, कहाँ पर, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ब्लड में। तो इसी वजह से क्या होता है, लंबे समय तक एक्शन उसका रहता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, नॉर प्लांट फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। तो नॉर प्लांट क्या है, एक तरह का मेडिकेशन है, एक तरह का मशीन जिसको आप कह सकते हो, जो कि बेसिकली फीमेल्स यूज़ करती हैं अपने आर्म पे, उस मशीन को लगाती हैं। एंड वो मशीन को लगाती है और मशीन से क्या होता है कि आपको एक हार्मोन रिलीज होता है जिससे कि प्रेगनेंसी को नहीं होने देता है वो। ओके, तो नॉर प्लांट भी हम लोग किस रूट से लेते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से लेते हैं। एंड ये थे इसके एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, कि इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी इंजेक्टेड। तो
तो जो ड्रग्स जो इरिटेशन काउज करते हैं उन्हें हम इस रूट से नहीं दे सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं सब क्यूटेनियस टिश्यू में। सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं कि जैसे हमारा ये स्किन है, इसके अंदर सब क्यूटेनियस टिश्यू है, ओके। यहाँ पर आपको फीलिंग ऑफ टच, पेन, कोल्ड, ये सब क्या करवाते हैं, ये सब कैसे फील होता है हमें, सेंसरी नर्व्स की वजह से। सेंसरी नर्व्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, वो लेकर के जाते हैं मैसेज को ब्रेन में, एंड ब्रेन सेंस करता है कि हमें ठंडा लग रहा है वो चीज़ या गर्म है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि क्या हो सकता है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इरिटेंट ड्रग्स इस वजह से इसको नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर का डिसएडवांटेज क्या है, पहले दूसरा कि ड्रग का जो अब्जॉर्प्शन है वो बड़ा स्लो होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन। वो कैसे, सब क्यूटेनियस टिश्यू में हमने अभी पढ़ा, डीपॉट प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं, डीपॉट प्रिपरेशन डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं। सब क्यूटेनियस टिश्यू में क्या करेंगे, हम लोग इंजेक्ट करेंगे, ओके। तो हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो सब क्यूटेनियस टिश्यू में जाकर स्टोर हो जाएगा एंड बहुत लंबे समय तक ये काम करता है। और इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बड़ा स्लो होता है, ओके। इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बड़ा स्लो होता है, तो इस वजह से इसको हम लोग इमरजेंसी के केस में नहीं देते हैं। तो ये था हमारा सब क्यूटेनियस रूट के बारे में। एंड नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंट्राडर्मल। तो इंट्राडर्मल क्या होता है कि हमारे स्किन के अंदर क्या होते हैं, दो तरह के लेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या लेयर्स होते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं पहले। तो यहाँ पर एक हमारा गंदी सी ड्राइंग है जिसमें कि हम ये देख सकते हैं कि मैंने जो इंजेक्टेबल रूट्स है उसमें जो जो टर्म्स है उसके बेसिस पे मैंने बताया कि कौन सा इंजेक्शन कहाँ पर लगता है एंड किस जगह को क्या बोलते हैं। तो ये है हमारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। तो सबसे बाहर वाला लेयर को क्या बोलते हैं हम, एपिडर्मिस। एंड एपिडर्मिस के जस्ट बिलो है कौन सा लेयर, डर्मिस। एंड सब क्यूटेनियस टिश्यू में क्या देते हैं, सब क्यूटेनियस रूट से देते हैं, है ना। एंड वेनस, ये है क्या हमारा वेन्स है। और फिर ये है हमारा आर्टरीज, ये है क्या हमारा मसल्स, ठीक है। तो वैसे इंजेक्शन जिनको हम एपिडर्मिस या डर्मिस में देंगे तो वो इंजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इंट्राडर्मल, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। सब क्यूटेनियस टिश्यू में क्या होता है कि जो इंजेक्शन हम सब क्यूटेनियस टिश्यू में देंगे उनको हम कहते हैं क्या, सब क्यूटेनियस। एंड जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हम डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, उस तरह के रूट को क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस। एंड जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हम लोग डायरेक्टली कहाँ इंजेक्ट कर देंगे, आर्टरीज में, उनको हम बोलते हैं क्या, इंट्रा आर्टेरियल। एंड लास्ट वन है हमारा इंजेक्टेबल रूट का, अगर हम डायरेक्टली मसल में इंजेक्ट करेंगे इंजेक्शंस को तो फिर वो होता है क्या हमारा, इंट्रा मस्कुलर। सब का शॉर्ट फॉर्म होता है, इंट्रावेनस को कहते हैं आईवी, इंट्रा मस्कुलर को कहते हैं आईएम, इंट्राडर्मल को कहते हैं आईडी, ओके। तो यहाँ पर हम इंट्रा आर्टेरियल इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो आर्टरीज है ये भी हमारे स्किन के अंदर पाया जाता है, सबक्यूटेनियस लेयर्स के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल अंदर। तो फिर इसको हम लोग लोकल रूट में कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टरीज जो है वो हमारे बॉडी के कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स, स्पेसिफिक टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करती है। तो फिर अगर हम उस जगह के आर्टरी पे इंजेक्ट करेंगे तो फिर वो लोकल रूट के अंदर आएगा। मतलब बस एक स्पेसिफिक आर्टरी एक स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन को ब्लड लेकर के जाती है, तो फिर इसलिए हमें इसको लोकल में रखा है। एंड बाकी है हमारे कहाँ, सिस्टमिक रूट में और पेरेंट्रल में। तो फिर ये था हमारा समझने का काम। तो अगला है हमें पढ़ने वाला चीज़ इंट्राडर्मल। तो इंट्राडर्मल में क्या होता है कि जो हमारा इंजेक्शन है, जो हमारा ड्रग है, वो इंजेक्ट होता है किसमें, स्किन के लेयर्स में, रेजिंग अ ब्लेब। तो सबसे पहले समझते हैं ब्लेब क्या होता है। कि जैसे हमारा ये स्किन है, स्किन में हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन कैसे देंगे, इस तरह से, इसको कहते हैं हम ब्लेब। इस तरह से इसको खींचेंगे आगे तो स्किन का जो लेयर है वो हमारे सामने आ जाएगा। इसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू नहीं आ रहा, बस क्या आ रहा है, डर्मिस और एपिडर्मिस, ओके। स्किन में इतने पतले से स्किन में हम क्या करेंगे, इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे और इसी रूट को कहते हैं हम क्या, इंट्राडर्मल।
एंड तो फिर इसमें समझते हैं कि इंट्राडर्मल में और क्या होता है कि इंट्राडर्मल रूट से जो दिए गए इंजेक्शंस होते हैं वो बड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि इतने पतले से स्किन में आपको इंजेक्शन देना है इसी जगह पे, तो फिर थोड़ा सा पेनफुल होता है ये। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना छोटा सा जगह है, यहाँ पर आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग डालोगे, एपिडर्मिस और डर्मिस बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, उसमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, इसमें कौन कौन से दे देते हैं इंट्राडर्मल में? BCG की वैक्सीन देते हैं इंट्राडर्मल रूट से, एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट्स करते हैं। तो ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल एक पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसमें कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो फिर इसमें क्या करेंगे कि इंट्राडर्मल रूट में हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रग को इंजेक्ट करेंगे एंड फिर उस ड्रग का ऑब्जर्वेशन करेंगे कि वो ड्रग उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पे किस तरह से एक्ट कर रहा है, क्या एक्शन दिखा रहा है। तो फिर इसको हम किस में स्टडी करते हैं? ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट्स में। तो अगला जो रूट है हमारा वो है क्या? इंट्रावेनस। तो सबसे पहले समझते थे हम लोग इंट्रावेनस में होता क्या था, कि जैसे अगर हम ड्रग को इंजेक्शन को डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे कहाँ पर? सुपरफिशियल वेन्स में, तो फिर हमारा क्या होता था? इंट्रावेनस रूट होता था। तो इसमें अब समझते होता क्या है कि ड्रग को हम इंजेक्ट करेंगे एज अ बोलस और इन्फ्यूज्ड स्लोली ओवर आवर्स इनटू अ सुपरफिशियल वेन। तो ड्रग को हम लोग इंजेक्ट करेंगे, सीधे इंजेक्शन लगाएंगे ऐसे वेन में, एंड धीरे धीरे करके उसको डायरेक्टली पूरा ड्रग को इंजेक्ट कर देंगे 2-3 मिनट के टाइम इंटरवल, 2-3 मिनट लेता है टोटल इसमें एज अ बोलस। और इन्फ्यूज्ड स्लोली, इन्फ्यूज स्लोली का मतलब होता है कि बिल्कुल आप कैसे सलाइन बॉटल होता है, जो सलाइन बॉटल जो आपको बिल्कुल बहुत धीरे धीरे 1 ड्रॉप पर सेकेंड से भी कम की स्पीड से वो सलाइन बॉटल चलती है, उस सलाइन बॉटल में हम क्या करते हैं? ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं और फिर उससे धीरे धीरे हमारे वेन्स के थ्रू हमारे ब्लड में चला जाता है। ठीक है, तो ये होता है इन्फ्यूज स्लोली एंड बोलस। और फिर इसमें को कहाँ पर हम डालते हैं, किस वेन में डालते हैं? सुपरफिशियल वेन में, मतलब जो ऊपर की जो वेन्स होती है जो बाहर से ही दिखने वाली होती है, सुपरफिशियल वेन्स, इनमें हम लोग इंजेक्ट करते हैं। तो फिर जो हमारा ड्रग है वो डायरेक्टली पहुंच जाता है कहाँ पर? ब्लड स्ट्रीम में, एंड इफ़ेक्ट्स जो है वो बिल्कुल तुरंत दिख जाते हैं इमीडिएटली। तो इसी वजह से इसको कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं? इमरजेंसी में। ऑब्वियसली आप डायरेक्टली कहाँ इंजेक्ट कर रहे हो? वेन में। वेन में क्या होता है? ब्लड, और बिल्कुल वो तुरंत पहुंच जाता है ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम में तुरंत पहुंच जाएगा तो एक्शन भी क्या होगा? बिल्कुल इमीडिएट दिखा जाएगा। और इसी वजह से इसको इमरजेंसीज के केस में यूज़ करते हैं। और इमरजेंसीज के केस में इसीलिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको वोमिटिंग का केस है तो फिर उसमें क्या खाते हैं बेसिकली लोग? ऑनडेम की टैबलेट ले लेते हैं। ऑनडेम की टैबलेट क्या करती है? एंटेरल रूट में है, एंटेरल में कौन सा? ओरल रूट है वो। तो अगर उसको हम मुंह से खाएंगे तो फिर वो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वो कैसे? सबसे पहले ओसोफेगस में जाएगा, फिर उसके बाद स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, इन दोनों जगह से एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो लीवर में जाएगा, लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, फिर उसके बाद जो है वो कहाँ जा रहा था? ब्लड में। इतने देर के बाद, इतने सारे प्रोसेसेस के बाद वो ब्लड में जा रहा था एंटेरल रूट से, लेकिन इंट्रावेनस में क्या हो रहा था? डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है। तो फिर इसी वजह से इसको हम लोग इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, और इसका एक्शन जो होता है वो बड़ा फास्ट होता है, इसका इफेक्ट जो होता है इमीडिएट दिखने लगता है। इसकी एडवांटेजेस क्या है कि 100% बायो अवेलेबिलिटी। तो सबसे पहले समझते हैं बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि किस रेट से ड्रग आपके ब्लड में जा रहा है, ये होता है बायो अवेलेबिलिटी, मीन्स 100%। तो ये जो ड्रग है हमारा डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है ना। एंटेरल रूट में जो GIT का रास्ता होता है उसमें बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती है, उसमें बायो अवेलेबिलिटी कुछ कम होती है, लेकिन इसमें तो डायरेक्टली ब्लड में ही जा रहा है तो फिर 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है इसकी। एंड हाईली इरिटेंट ड्रग्स इससे हम लोग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? डायरेक्टली क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है ब्लड में। इरिटेंट ड्रग्स भी हम लोग इसमें से ले सकते हैं। सबक्यूटेनियस रूट के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हम लोग इरिटेंट ड्रग्स नहीं दे सकते थे। ओके, क्योंकि यहाँ पर इसलिए दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ड्रग्स अगर हम इरिटेंट भी देंगे तो फिर वो डाइल्यूट हो जाएगा ब्लड में, क्योंकि ब्लड वो होता क्या होते रहता है? फ्लो होते रहता है।
क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन मीन्स बिल्कुल तुरंत एक्शन दिखाएगा, जैसे ही आप आईवी लिए हो 5-10 मिनट के अंदर आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से इमरजेंसीज के केस में हम लोग आईवी देते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड भी हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जैसे ग्लूकोज की बॉटल चढ़ती है, सलाइन की बॉटल चढ़ती है, तो इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। जैसे आप लोग बाकी के रूट्स में लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड नहीं दे सकते थे, इंट्राडर्मल में बहुत छोटा अमाउंट ऑफ ड्रग दे देते थे, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड दे सकते हैं। जैसे कि आईवी फ्लूइड्स देते हैं हम क्या, डिहाइड्रेशन के केस में, तो वही ग्लूकोज की बॉटल, सलाइन की बॉटल, है ना। कांस्टेंट प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग मेंटेन होता है आईवी इन्फ्यूज़न से। मतलब जैसे कि हम लोग आईवी इन्फ्यूज़न करेंगे, आईवी इंजेक्ट करेंगे, तो फिर हमारा प्लाज्मा में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल मेंटेन्ड रहता है। वो कैसे, बिल्कुल स्लोली स्लोली हो रहा है इंजेक्ट, और फिर क्या हो रहा है, ब्लड हमारा फ्लो भी कर रहा है, तो बिल्कुल उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मेंटेन्ड रहता है। एंड ये थे इसके एडवांटेजेस। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो अगर हम इसमें लोकल इरिटेशन हो गया, अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं आईवी के रूट से और वहाँ पर अगर इरिटेशन कॉज हो गया, तो फिर उससे क्या हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो फ्लेबाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में क्या हो जाएगा, हमारे वेन्स की इन्फ्लामेशन हो जाएगी अगर हमारा इरिटेशन कुछ हो गया वहाँ पर, तो अगर किसी तरह से रिएक्ट हो गया तो। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट पॉसिबल यूजुअली, मतलब होता है ना कि सबक्यूटेनियस रूट से हम लोग क्या कर सकते थे, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते थे, मतलब खुद हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे पेशेंट खुद इंसुलिन का इंजेक्शन ले लेते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग नहीं कर सकते, इसके लिए कोई एक्सपर्ट ही चाहिए, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक काम है। आपको वेन्स में इंजेक्ट करना है, और वेन्स में अगर रप्चर हो गया या फिर कुछ हो गया तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। डीपॉट प्रिपरेशंस कैन नॉट बी गिवन। तो डीपॉट प्रिपरेशंस के बारे में मैंने बताया था कि हम एक बार में ही ड्रग को इंजेक्ट कर देंगे एंड धीरे 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 करके वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन इसमें कहाँ हम डीपॉट प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें हमें बिल्कुल स्लोली स्लोली देना पड़ेगा। कहाँ जाके ड्रग मॉलिक्यूल्स ब्लड में बैठेगा, क्योंकि ब्लड तो मूव करते रहती है ना। एक्स्ट्रावेजन ऑफ सम ड्रग्स, जैसे कि अगर वेन्स से अगर कोई ड्रग्स बाहर निकल गई, हमारे टिश्यूज़ में चली गई, तो उससे क्या हो सकता था, जैसे कि एड्रीनलिन ड्रग अगर हम देंगे तो उससे अगर एक्स्ट्रावेजन हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा इंजरी हो सकता था, नेक्रोसिस हो सकता था, स्लॉगिंग ऑफ टिश्यूज़ हो सकता था। इंजरी, सेल इंजरी कर सकती है। सेल नेक्रोसिस में क्या हो सकता था कि टिश्यू का डेथ हो सकता है वहाँ पर, और स्लॉगिंग हो जाएगा किसका, टिश्यूज़ का, इन्फ्लामेशन हो जाएगा टिश्यूज़ का, एंड वहाँ पर जमावड़ा लग जाएगा। तो अगर कुछ ड्रग्स का एक्स्ट्रा वेजन हो जाएगा, मतलब वेन्स से निकल करके बाहर के टिश्यूज़ में आ जाएंगी, तो फिर सेल इंजरी हो सकती है, टिश्यू इंजरी हो सकती है, टिश्यू की डेथ हो सकती है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो सकता है। ओके, तो फिर अब देखते हैं इसके प्रिकॉशंस। आईवी देने से पहले कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं। तो ड्रग शुड बी इंजेक्टेड स्लोली। आईवी में क्या करते हैं हम लोग, ड्रग को बिल्कुल स्लोली स्लोली इंजेक्ट करते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, हॉस्पिटल में गए होगे तो बहुत धीरे धीरे आईवी देते हैं। जनरली सलाइन की बोतल में ही इंजेक्ट कर देते हैं ड्रग को, एंड सलाइन की बोतल से 1 ड्रॉप पर सेकेंड से भी स्लो रफ्तार से हमारा ड्रग ब्लड में जाता है आईवी के रूट से, इसीलिए घंटे घंटे भर लग जाता है छोटा सा ड्रग मॉलिक्यूल ही पहुंचने में। बिफोर इंजेक्टिंग हम लोग ये देखना इंश्योर करना पड़ता है कि हमारा जो नीडल का टिप है वो हमारे एग्जैक्ट वेन में गया हुआ है। पहले जो इंजेक्ट करेंगे तो फिर उसको थोड़ा सा उठा के देखेंगे कि हाँ वेन में ही है ना, एंड फिर उसमें पीछे थोड़ा सा उसको खींचेंगे तो फिर देखेंगे यहाँ पर ब्लड आ रहा है। अगर ब्लड आ रहा है मतलब हमारा वेन में ही है, एंड फिर हम उसको वहाँ पर ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। ओके, ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। एंड नेक्स्ट हमारा जो रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वो है इंट्रामस्कुलर, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड वो हम कैसे देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, ड्रग्स को हम लोग इंजेक्ट करते हैं मसल्स में। ओके, जैसे कौन कौन से मसल्स में इंजेक्ट कर सकते हैं, डेल्टॉइड मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस, वास्टस लैटरलिस। ग्लूटियस मैक्सिमस में हमारा टेटनस का इंजेक्शन लगता है। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि माइल्ड इरिटेंट्स भी हम इंजेक्ट कर सकते हैं। सबक्यूटेनियस में इरिटेंट्स नहीं डाल सकते थे, बिल्कुल भी नहीं, इंट्राडर्मल में भी नहीं डाल सकते थे, और लेकिन यहाँ पर इंट्रामस्कुलर में हम लोग माइल्ड इरिटेंट्स
स्टेंट्स इंजेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मसल जो है वो उसमें सेंसरी नर्व्स बड़ा कम होता है, लेस रिचली सप्लाइड। सेंसरी नर्व्स कम रहेगा तो फिर इरिटेशन की चांसेस भी कम रहेंगी, प्रॉब्लम भी कम होंगी। माइल्ड इरिटेंट्स हम इससे दे सकते हैं। और इरिटेंट ड्रग्स हम लोग बेसिकली ज़्यादातर कौन से रूट से देते थे? आईवी के रूट से देते थे। और ये जो आईएम रूट है ये लेस पेनफुल, मतलब इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता है। बस आपको दर्द कब होगा? जब आप इंजेक्ट करोगे तब दर्द होगा, और जब आप निकालोगे तब दर्द होगा। बिल्कुल तुरंत होता है, डालो एंड 2-4 सेकंड में ड्रग चला जाता है, फिर उसको तुरंत निकाल दो, फिर ऐसे रब कर दो। दर्द बिल्कुल ही बहुत कम होता है इसमें। डीपॉट इंजेक्शंस भी इसमें हम लोग दे सकते हैं। डीपॉट इंजेक्शन मतलब जैसे हमारा टिटनस हो गया, उसमें ड्रग मॉलिक्यूल है, उसको हम लोग डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे। कहाँ पर? मसल में। मसल में जा करके स्टोर हो जाएगा, धीरे 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 करके अब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ पे? ब्लड में। तो डीपॉट इंजेक्शन भी हम लोग इससे दे सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे आईएम रूट के कुछ डिसएडवांटेजेस। तो आईएम रूट का सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? एब्सेस फॉर्मेशन कैन अकर। एब्सेस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा यहाँ पर इंजेक्ट किए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंजेक्ट करते नहीं है, अगर इंजेक्ट किए और यहाँ पर कुछ हो गया क्या? इरिटेशन, यहाँ पर कुछ हो गया प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, तो फिर उससे क्या हो सकता है? यहाँ पर पस बन सकता है एंड फोड़ा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें बड़ा डीप पेनिट्रेशन करना पड़ता है, बड़ा डीप। और फिर आप अगर डीप पेनिट्रेशन करोगे तो आपको दर्द होगा, तो खुद से आप इसको कर ही नहीं पाओगे। शुड बी अवॉइडेड इन एंटीकोगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट्स। तो वैसे पेशेंट्स में इस आईएम रूट को नहीं यूज़ करते हैं जिनको कि क्या मिला है? एंटीकोगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट्स है। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। अगर हम वहाँ पर वैसे पेशेंट्स को जिनको कि एंटीकोगुलेंट दिया गया है, उनको अगर हम आईएम रूट से देंगे तो फिर क्या होगा? हमारा आईएम रूट से देंगे तो फिर वहाँ पर क्या? ब्लड फ्लो रुकेगा नहीं। ब्लड फ्लो रुकेगा नहीं, वहाँ पर क्या होगा? ब्लड स्टोर हो जाएगा एंड फिर उससे क्या प्रोड्यूस हो सकता है? लोकल हेमाटोमा। तो यही था हमारा ये लेक्चर, और इस लेक्चर के बाद रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया बिल्कुल ख़त्म। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।